मोहब्बत इंसान को ही हो जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क पार होटल नहीं बल्कि निकाह, इज्जत और घर की चारदीवारी है। जब किसी नाराजगी की वजह से आप में बातचीत बंद हो और दोनों मियाँ बीवी में जिसकी भी गलती हो और वो माजरत कर ले, तो दूसरे को चाहिए कि माजरत कबूल कर ले, उसको अपनी अना या फतह का मसला ना बनाए। अगर हमारे पास दुख और तकलीफ में अल्लाह पाक को अपना दुख सुनाने का ऑप्शन नहीं होता तो यकीन करें ये सीने दर्द से फट जाते। अपनी बीवी के साथ हंसना, खेलना और मजाक करना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश हो जाता है, वो है बीवी की खाविंद से और खाविंद की बीवी से मोहब्बत। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ताला ने दी है तो समझ लीजिए आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही बंदा है जो आपकी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जलील होता है और गालियाँ भी सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्म रानी होती है, कर लेने दे। मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलिका खुद बन जाएंगी। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आती है और दूसरी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आती है। रोजे की हालत में अपनी बीवी को माथा चूमकर उसे इजहार मोहब्बत करना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो इंसान जो पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को रोजे की हालत में इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर दुआएं अल्लाह पाक से अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बातें करता है, तो सोचो वो इंसान तुमसे कितना मोहब्बत करता होगा। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत उसे प्यार, मोहब्बत और फर्माबरदारी से अपने साथ रखती है और बेवकूफ़ औरत उसे अपनी जिद की वजह से खो देती है और सारी जिंदगी पछताती है। जब खाना खाने बैठे तो एक लुकमा अपने हाथों से बीवी के मुंह में डाल दो, क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अम्मी आयशा की रज़ी अल्लाह को लुक़मे बना के खिलाते थे। जिस औरत में ये 4 निशानियां पाई जाती है वो अपने सच्ची मोहब्बत करती है। पहली निशानियां, वो आपसे हर बात में सबसे पहले आपका मशवरा लेती है। दूसरी निशानियां, वो आपकी हर बात पर और आपकी हर हरकत पर नज़र रखती है। तीसरी निशानियां, जब आप मुश्किल में हो तब आपका सहारा बनती हो और आपके साथ देती हो। चौथी निशानियां, आपकी थोड़ी सी भी दूरी उसे बेताब, परेशान और बेचैन करती हो। बीवी को प्यार से देखना, लाडले नाम से पुकारना और इज्जत देना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शादीशुदा ख्वातीन ज़रा गौर से पढ़ें, और अगर आप शौहर पर हुक्मरानी करना चाहती हैं तो 2 बंदों को कस के पकड़ लो, एक उसकी माँ और एक उसका बाप। उन दोनों को आप इतनी खिदमत करें कि कोई कसर बाकी ना रहे, तो आपका शौहर आपसे बेतहा मोहब्बत भी करेगा, आपको इज्जत भी देगा और प्यार भी करेगा। हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मर्द कभी भी औरत की खूबसूरती पर नहीं मरता। अगर खूबसूरती पर मरता होता तो एक औरत उसके लिए कभी काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत की हया पे मरता और उस औरत पे मरता है जो उसे कंट्रोल में रहती हो। 2 जगह अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना हमेशा पछताते रहोगे। नंबर 1, बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होगी। नंबर 2, घर वालों के सामने उसकी इज्जत बनाने में कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी हो तो औरत खुद को ताकतवर औरत समझती है। वह औरत कभी खुशकिस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत हो, बल्कि खुशकिस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शौहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत हो। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और गलती चाहे खाविंद हो या बीवी की, उन्हें आपस में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की सुलह पे होती है। औरत अपने बचपन में अपने बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोलती है, अपनी जवानी में अपने शौहर की ईमान कामिल करती है, और जब माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। अब अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक दूसरे से कई
कई बार लड़ाई और बार बार मोहब्बत होती है। औरत को अपने शौहर की जात से उस वक्त सच्ची खुशी नसीब होती है जब शौहर उसकी तारीफ और हौसले अफजाई करे। मियाँ बीवी की नाराजगी पर एक दूसरे को मनाना और हर हाल में साथ निभाना ही वफादारी और मोहब्बत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। अगर तुम जवानी में अपनी बीवी को इज्जत और प्यार दोगे तो बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा होगी। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचड़ी होती है, उसे चाहे जाने का गुरूर होता है। वो बेशबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है कि उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मीठा है कि अगर कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरे के रातों की नींद उड़ जाती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत इस हाल में फौत हो कि उसका शौहर उसकी राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिमर्जी शरीफ 1161। शौहर को पसंद है बीवी को शॉपिंग कराना क्योंकि वो औरत के नसीब से कमाता है। जब औरत पर खर्च करता है उसके माल व दौलत में बरकत पैदा होती है। बीवी अगर आप प्यार और इज्जत से नवाजेंगे तो औरत को ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसको बच्चों की तरह डील करे, उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे। सबसे ज़रूरी उसके मनाने का हुनर आता हो। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के बावजूद में जान डाल देती है और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि ज़िंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्लाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारी कुर्बत से औरत, माँ, बहन, बीवी, बेटी मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद है महसूस करती हो तो तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द हो। अपनी बीवी को कभी दुख ना दे क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शौहर से शुरू होती है और शौहर पे ही खत्म हो जाती है। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना और एक ही प्लेट में मिलकर खाना कोई बेशर्मी वाली बात नहीं बल्कि हमारे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसे मर्द खुश नसीब माने जाते हैं जिनके सीने से लगाकर औरत रोती है और सुकून पा लेती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होती कि वो औरत के आंसू साफ करने के वहाँ मुस्कुराहट और सुकून ले आए। और औरत सिर्फ उसी मर्द से आगे रोती है जो उसे समझता है, जो उसे संभाल सकता है, जो उसकी कहे बिना उसकी बात समझ सकता है। बस औरत को ऐसे मर्द चाहिए होता है। वो पैसों की नहीं, वो तो मोहब्बत और तवज्जो की भूखी होती है। बाप का बाजू और शौहर की मोहब्बत एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाला चीज़ है तो वो है उसके शौहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। शौहर का कंधा ऐसी जगह है जहाँ सर रख कर सारी फरमाइश मनवाई जाती है। मर्द एक हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़े मुतासिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है। शरीफ औरत जिसके एक बार जुड़ जाए फिर वही उसका सब कुछ होता है और उसके साये का सवाल ही पैदा नहीं होता, जाने दे देगी मगर सिर्फ का ख्याल तक न लाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत होती है। बीवी नाराज़ होकर शौहर से बोलना छोड़ भी दे लेकिन शौहर से मोहब्बत और फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। औरत की मोहब्बत का सानी नहीं, मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश और आदत भी मर्द के पसंद के मुताबिक कर लेती है। दुनिया गवाह है, औरत हर उस मर्द से बोर हो जाती है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती बल्कि शौहर का तलाश करती है। जब शादियों में डीजे बजाए जाएंगे तो नस्लें भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मुजरा ही करेंगी। अल्लाह ताला हमेशा मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मैं नई नई ऐसी स्टोरी हमेशा लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।